सभी से बस यही निवेदन, शांति बनाए रखो साहब। थोड़ी देर की बात और है। मोनू भैया लिखा किसी कवि ने और कह रहा है, अपने अपने कर्म से सोहे गए बारे बार। अब तो देखो एक गाना सुन लियो तो क्या समूह ऐसा रहेगा, कछु जा रहे हैं, कछु आ रहे हैं, कछु जा रहे हैं, कछु आ रहे हैं। बात उस समय की है जिस समय लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध चल रहा है। मेघनाथ से युद्ध करते करते लक्ष्मण के शक्ति लग गई। भगवान श्री राम के कहने से हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लेने के लिए गए। जैसे ही अयोध्या पर होकर के हनुमान जी आ रहे हैं, भरत जी ने समझा कोई राक्षस जा रहा है। विद्वानों, भरत जी ने हनुमान जी पर बाण छोड़ दिया। हनुमान जी राम राम कह करके जमीन पर गिर गए। जैसे ही राम का नाम सुना, भरत जी ने सोचा, देखा अरे ये तो कोई राम का भक्त है। आकर के पूछा, भैया आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूं। सीता मां का हरण करके ले गया है पापी रावण। मेघनाथ से युद्ध करते करते भैया लक्ष्मण के शक्ति लगी है। आहा विद्वानों, जब इतने वचनों को सुना कि लक्ष्मण के शक्ति लगी है, तीनों माताओं को बुला लिया गया। आज जैसे ही सुमित्रा मां ने सुना कि लक्ष्मण के शक्ति लगी है, अब सुमित्रा मां लक्ष्मण जी से निवेदन कर रही है। सुमित्रा मां बजरंगबली से निवेदन कर रही है कि बजरंगी मेरा एक निवेदन वो राम से जाकर के कहना। और भैया कह क्या रही है, कहा और बजरंगबली से कह रही है वो मां, बजरंगबली से सुमित्रा मां क्या बोली, और ये है संदेश मेरा सुनो, और ये है संदेश मेरा सुनो, और तुम राम को सुनाना। और देखिए राम के प्रति उस मां का प्यार, राम के प्रति उस मां का त्याग। वो मां कह क्या रही है संदेश मेरा सुनो, और तुम राम को सुनाना। और मेरा लक्ष्मण मर गया तो मर जाने दे, लेकिन एक काम करना क्या, और बिना जानकी के वापस न आना, बिना जानकी के वापस न आना। सुमित्रा मां बजरंगबली से निवेदन कर रही है, कहा बजरंगबली से, मोनू भैया बजरंगबली से सुमित्रा मां बोली, क्या है संदेश मेरा सुनो, है संदेश मेरा सुनो, राम को सुनाना, पर बिना जानकी के अयोध्या न आना, बिना जानकी के। क्यों? अब कहा हाय करके महाव्रत
सुमित्रा मां कह रही है भैया करके महाव्रत ये लखन मेरा लेता, हे राम करके महाव्रत ये लखन मेरा लेता। और कह रही है मेरा एक ही बेटा तो मरा है लेकिन दूसरा जिंदा है। और राम से जाकर के कहना करके महाव्रत ये लखन मेरा लेता। और बेटा राम भेज दूंगी सेवा में राम दूजा बेटा, भेज दूंगी सेवा में राम दूजा। क्या रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा उस्मान ने 101 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू भैया हाय करके महाव्रत ये लखन मेरा लेता। और भेज दूंगी सेवा में राम दूजा बेटा। पर देख अरे मर दोनों जाए परना। और 101 रुपए का पुरस्कार पप्पू डॉक्टर उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जो करके उछाड़ के अच्छा लाओ साहब ना। अच्छा तुम्हारे गांव का फूफा ही कहमें थे न्यू कह रहे हैं, वैसे आपका नाम फूफा ही है, मैं तुम्हारे गांव को फूफा ही कहते होंगे फिर तो। सुनिए भैया हाय भेज दूंगी सेवा में राम दूजा बेटा। पर राम मेरे दोनों बेटे मर जाएं मुझे इस बात का गम नहीं है। सुमित्रा मां कह रही है गम है तो केवल किस बात का, मर दोनों जाए परना। क्या हाय मर दोनों जाए परना, मर दोनों जाए परना आंसू बहाना। मेरे दोनों बेटे मर जाए मुझे इस बात का गम नहीं है। सुमित्रा मां कह रही है गम है तो मुझे केवल इस बात का कि मेरे राम के नेत्रों से एक भी आंसू नहीं गिरे। क्योंकि सुमित्रा मां राम से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती है। कह रही है मर दोनों जाए परना आंसू बहाना। और हे बेटा राम बिना जानकी के वापिस न आना, बिना जानकी के। और देखिए सुमित्रा मां की इतनी बातों को कौशल्या मां ने सुना तो कौशल्या मां कह रही है कि हे बजरंगी सुमित्रा तो राम के प्यार में पागल है। पप्पू डॉक्टर उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैंसन के डॉक्टर हैं ये, चलो बढ़िया। 100 रुपए का पुरस्कार दादाजी की तरफ से आया है, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे सरपंच साहब की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए कौशल्या मां कह रही है कि बजरंगी सुमित्रा तो राम के प्यार में पागल है। राम के लिए तो ये अपने प्राणों को भी नौछावर कर सकती है। पर मेरा भी आपसे एक निवेदन है, वो राम से जाकर के कहना। अब देखिए कौशल्या मां क्या कह रही है भैया, कहा क्या हाय सुमित्रा की गोदी, क्या अरे सुमित्रा की गोदी में है लाल दूजा। और लक्ष्मण कैसे मर सकता है?
ना व्यर्थ जाएगी, हाय ना व्यर्थ जाएगी उर्मिला की पूजा। लक्ष्मण कैसे मर सकता है? वो भी तो 14 वर्षों से त्याग कर रही है, उसने भी तो त्याग किया है। और फिर से 1 रुपए का पुरस्कार पप्पू डॉक्टर उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा 400 ऐसे बोलूं तो माई तरफ थे तो 300 ही आए हैं भाई। अच्छा 400 ठीक है साहब, डॉक्टर साहब की तरफ से 400 रुपया आएगा, एक बार ताली बजाते हो। और काव की भैंस से कोई बीमारी हो तो हमारे डॉक्टर साहब उनसे संपर्क करे आए भैया। कहा हाय सुमित्रा की गोदी में है लाल दूजा, ना व्यर्थ जाएगी उर्मिला की पूजा। क्यों हे बेटा राम, अरे कहीं खो न देना उसकी, अरे कहीं खो न देना उसकी खुशी का खजाना। क्योंकि उर्मिला के लिए जो कुछ भी है वो लक्ष्मण ही तो है। हाय कहीं खो न देना उसकी खुशी का खजाना। अब देखिए कौशल्या माँ क्या कह रही है, हे बेटा राम, अरे बिना बिना लक्ष्मण के वापिस न आना, बिना लक्ष्मण के। अब सबसे लास्ट में बारी आती है कैकई की, तो कैकई कह रही है किसको सुनाऊं, भैया कैकई कह रही है जो कुछ भी हुआ है सब मेरे ही कारण तो हुआ है। ना मैं अपने 2 वरदान मांगती, ना राम वन को जाते, ना सीता का हरण होता, ना लक्ष्मण के शक्ति लगती। तो अब कह रही है किसको सुनाऊं जो दुख मैंने झेले। और हे बजरंगी, हाय गए तीनों आराम मेरे जीवन के, गए तीनों आराम न आना अकेले। अब वो पपैया बजा दो तो नहीं गाने भी हूं। कहा अच्छा भाई 5 मिनट में तो गाना खत्म है आया क्या। किसको सुनाऊं जो दुख मैंने जिमो आती करके छोड़ भैया। 500 रुपए का पुरस्कार पप्पू डॉक्टर जी उनकी तरफ से आया है, 500 बोल दे साहब। अच्छा 500 रुपया पप्पू डॉक्टर साहब की तरफ से आया, एक बार ताली बजा दो। ऐसे जोर से बोल दे करूं। अच्छा बेहसन को और क्या करूं संग में, ठीक है भैया। किसको सुनाऊं जो दुख मैंने झेले, गए तीनों आराम न आना अकेले। अब कह रही है कि कई अगर चाहते हो तुम, हे बेटा राम, अगर चाहते हो तुम मुझको बचाना। क्या अगर चाहते हो तुम मुझको बचाना तो बिना बिना सिया लक्ष्मण के वापिस न आ।